तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा जो फ्लोर है, यहीं पर आपको आकर के काम करना है। हेलो। आपका नाम क्या है? फ़िज़ा। कहाँ से हो आप? दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। तो आपको यहाँ पे काम करते हुए कितना टाइम हो गया? 6 मंथ्स। वर्क प्रेशर बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज़ एंड सैलरी वगैरह सब कुछ टाइम पर आता है एंड यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली लोग हैं। मैं अभी सीनियर टेलीकॉलर हूँ। मुझे कंपनी में वर्किंग 3 साल होने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोट आउट करेंगे कंपनी में, जैसे कि जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा है यहाँ का, ठीक है। एंड जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सर्विसेज हैं, वो काफ़ी अच्छी कंपनी में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। यानी अगर कोई न्यू कमर्स कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है तो उसे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। बस यही है कि अगर ज्वाइन करना चाहता है कंपनी को, आएंगे यहाँ पे तो उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मुझे 10 महीने हो चुके हैं और मैं रिलेशनशिप ऑफिसर की पोस्ट पर हूँ। यहाँ पे एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, हमारे सीनियर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं। प्लानिंग बेसिकली रनअप चलती रहती है, ऐसा नहीं है। मतलब अभी चलती रहती है? चलती रहती है, ऐसा नहीं। बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए, हिंदी कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोसेस है तो हिंदी कॉलिंग है, इंग्लिश नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूं जानश और आप देख रहे हैं जॉब नाउ 24/7। तो दोस्तों आज की जो ये वीडियो है ये स्पेशली होने वाली है उन लोगों के लिए जो टेली सेल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर टेली सेल्स में अपना फ्यूचर देखते हैं। तो दोस्तों आज मैं हूं नोएडा सेक्टर 16 के अंदर और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक इतना बढ़िया कॉल सेंटर ढूंढ निकाला है कि जिसकी डिटेल्स आप लोग सुनेंगे ना तो आप लोग सच में चाहेंगे कि आप यहाँ पर आकर के काम करें। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के और लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले मिल सके। फिलहाल जिस कंपनी में मैं हूँ वहाँ की एचआर मेरे साथ हैं यहाँ पे। तो मैम सबसे पहले तो आप जितने भी कैंडिडेट्स और जितने व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और ये बता दीजिए कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, कंपनी किस बेसिस पे वर्क करती है और थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में। मेरा नाम है सोनाली एचआर। कंपनी का नेम है इन्फिनिटम एक्सपर्ट्स इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। इट इज़ लोकेटेड इन नोएडा सेक्टर 16 और कंपनी का वर्क ये है कि इंश्योरेंस प्रोसेस में कंपनी डील करती है, हेल्थ इंश्योरेंस। तो मैम यहाँ पे आपने बताया था कि टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव की हायरिंग है। टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव की इस टाइम पे हायरिंग है। तो आप ये बता सकते हैं कि अभी मतलब ये हायरिंग जो है कितने टाइम तक चल रही है? सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए। हायरिंग बेसिकली रनअप चलती रहती है, ऐसा नहीं है। मतलब अभी चलती रहती है? चलती रहती है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रही है और कौन कौन सी लोकेशन से लोग यहाँ पर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? बेसिकली जो हम प्रेफर करते हैं वो दिल्ली एनसीआर ही करते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में रहेंगे तो सर्वाइव इजीली कर पाएंगे। बाहर से आएंगे फिर हर चीज़ का खर्चा वगैरह होता है, सर्वाइव करना, यहाँ पे पीजी लेना, रूम वगैरह लेना, तो हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कि दिल्ली एनसीआर के कैंडिडेट्स हों, लाइक दिल्ली का, नोएडा का, गुड़गांव का, इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है? मिनिमम 12th करनी 12th पास आउट। तो यहाँ पे ना मैम अक्सर क्या होता है कि जब हम कॉल सेंटर्स के अंदर जाते हैं या फिर कॉल सेंटर्स की जॉब को सर्च करते हैं तो उसमें एक चीज़ जो सबसे पहले आती है वो आती है कि आपकी इंग्लिश काफ़ी फ्लुएंट होनी चाहिए। नहीं, बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए, हिंदी कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोसेस है तो हिंदी कॉलिंग है, इंग्लिश नहीं है, इंटरनेशनल नहीं है ना, डोमेस्टिक है तो उसमें हिंदी मैंडेटरी है। हाँ, एटलीस्ट इंग्लिश अंडरस्टैंड कर लो कि अगर कोई क्लाइंट आपको मिल गया, बात कर रहा है तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्लाइंट क्या बोल रहा है। मेन जो फोकस है वो हिंदी है। मतलब उतना कुछ हाइप नहीं है कि इंग्लिश आपको आनी चाहिए, मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है, बट स्पीक एंड अंडरस्टैंड लिटिल बिट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे तो आपका काम जो है वो और ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको इंग्लिश आनी चाहिए। यानी कि बहुत ही बेसिक लेवल होता है ना कि हाँ थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो गया, हमको समझ में आ गया या फिर थोड़ा बहुत हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें एकदम हाई लेवल इंग्लिश की तो उसकी यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डोमेस्टिक, जैसे कि मैम ने बोला, डोमेस्टिक प्रोसेस है पूरा का पूरा। यानी कि आपको सभी लोगों से हिंदी में ही ज़्यादातर डील करना पड़ेगा। अच्छा मैम एक बात बताइए, कॉल सेंटर्स में एक चीज़ और होती है कि टारगेट लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मिला हुआ है हमको। नहीं, हमारी कंपनी में देखो टारगेट नहीं होता, सैलरी हमारी कंपनी में फिक्स प्रोवाइड होती है। जो भी सैलरी आपको इंटरव्यू में डिस्कस्ड होगी वो सैलरी आपकी फिक्स्ड होती है। टारगेट की अगर बात की जाए तो टारगेट हमारा इंसेंटिव्स पे होता है। इंसेंटिव मींस एक्स्ट्रा इनकम पे। एक्स्ट्रा इनकम आप कब अर्न कर सकते हो? जब आप अपने टारगेट को फुलफिल कर लोगे, तो टारगेट उस बेसिस पे होता है। वैसे टारगेट कोई नहीं है कंपनी में, वैसे एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नो, सैलरी बेस पे कोई टारगेट बाउंडेशन नहीं है।
और मैम कॉल सेंटर्स में ये भी बहुत होता है, जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी इस चीज़ को समझते होंगे जो कॉल सेंटर्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या कर चुके हैं पहले, कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं लोग। नहीं, हमारी कंपनी में तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, और वैसे भी हार्डकोर सेल्स प्रोसेस है तो लिटिल बिट तो मतलब थोड़ा बहुत तो मैनेज करना ही पड़ता है, बट कंपनी में ऐसा प्रेशर कोई नहीं होता। कंपनी के अंदर सबसे अच्छी ऐसी कौन सी चीज़ है मैम जो आप रिकमेंड करोगे कि हाँ ये कंपनी हमारी कंपनी को बहुत अच्छा बना रही है? बेसिकली सेल्स का प्रोफाइल है, आपने देखा ही है कि अगर हम कोई बैकएंड प्रोफाइल में जॉब करते हैं सपोज, तो उसमें हमारा इंक्रीमेंट इजीली नहीं हो पाता, बट सेल्स में अगर हम करते हैं तो सेल्स में हमारा इंक्रीमेंट विद इन 3 मंथ्स में भी हो जाता है। तो सेल्स में आना मोस्टली तभी प्रेफर करते हैं। कौन सी ऐसी बात है जो आपकी कंपनी को बाकी कंपनी से अलग बना रही है? कंपनी का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सबसे अलग है एनवायरनमेंट, प्रेशर नहीं है। मेनली कॉलर्स को क्या होता है, फ्रेशर कॉलर्स का क्या होता है कि प्रेशर नहीं होना चाहिए, तो कंपनी में प्रेशर कोई नहीं है, प्रेशर कोई नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली आप फ्रेशर्स को हायर कर रहे हो इस टाइम? फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ को हायर करते हैं, बट जो एक्सपीरियंस हम कंसिडर करते हैं वो रिलेवेंट का होना चाहिए, लाइक इंश्योरेंस बैकग्राउंड या सेल्स प्रोफाइल का हुआ तो कंसिडर कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पे मतलब दोनों में कुछ अंतर रहता है, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो इस बात पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स कर देती है कि भाई हमारे संग ये हो रहा है, हमने ये कर रखा है, हमने वो कर रखा है, या फिर हमने एक्सपीरियंस है। बेसिकली ना कॉलर्स का क्या होता है कि वो एजुकेशन पे करते हैं, बट हम एजुकेशन पे कोई वो नहीं करते हैं, हम फ्रेशर और एक्सपीरियंस पे करते हैं। लाइक फ्रेशर है तो फ्रेशर बिल्कुल फ्रेशर ही काउंट होगा, एक्सपीरियंस है तो ठीक है उसको सैलरी हाइक मिल जाएगा, तो इसी चीज़ से होता तो बेसिकली सैलरी का डिफरेंस है दोनों। हाँ एग्जैक्टली। और पोजीशन का अगर कोई करना आपका टेलीसेल्स एग्जीक्यूटिव, मतलब एज सच कुछ वैसा नहीं है, बट हाँ सैलरी में थोड़ा बहुत है। दोस्तों आपको बता दूं सैलरी की यहाँ पे हमने आपको ये वाली बात तो बताई है, लेकिन हम अमाउंट इस वीडियो में नहीं डिस्क्लोज कर सकते। अमाउंट अगर आप जानना चाहते हैं तो आप या तो मैम को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट jobnow247live.com पे जा करके आप जेडी के अंदर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सैलरी मिल रही है। देखिए वहाँ पे भी ना एक सैलरी का पर्टिकुलर अमाउंट होगा, लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे को इतने साल का एक्सपीरियंस है या फिर हम फ्रेशर हैं, उस हिसाब से आप अपनी सैलरी जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मैम को कॉन्टैक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैम का हमने नंबर दे रखा है। इसके अलावा मैम मैं ये चीज़ पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बोला कि हम यहाँ पे दिल्ली एनसीआर के लोगों को ही कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बाहर से कैंडिडेट अप्लाई करना चाहे? बहुत से कैंडिडेट हमारी कंपनी में आए हुए हैं, जो आपका हो गया बिहार से, हो गया पटना से, हो गया मेरठ, हो गया अलीगढ़, हो गया लखनऊ, हो गया, तो नो प्रॉब्लम। जिसने जॉब करनी है वो तो कहीं पे भी जॉब करेगा। मेनली प्रेफरेबल बोल रही हूँ कि जो इजीली ट्रैवल भी कर सकते हैं और उनको प्रॉब्लम भी नहीं होती है, तो उसलिए दिल्ली एनसीआर है। अदरवाइज तो कहीं से भी कोई भी कैंडिडेट अपना ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैम एक मेरे को ना सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं, लेकिन आप ना एक बार व्यूअर्स के लिए ये चीज़ बता दीजिए कि जैसे आपने बोला कि इंश्योरेंस कंपनी है और यहाँ पे बेसिकली इंश्योरेंस के ऊपर वर्क होता है, तो वर्क क्या होता है, कैसे होता है, ये प्रोसेस अगर आप बता देते हैं। बेसिकली कॉलिंग सेटअप है, डायलर सिस्टम होता है, डायलर सिस्टम पे आउटबाउंड सेल्स का प्रोसेस है। कॉल्स आपको आती हैं, आपको अटेंड करनी होती है। डायलर है, डायलर पे कॉल्स आती हैं, हेडफोन्स प्रोवाइड होते हैं, तो आपको अटेंड करनी होती है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस किस चीज़ का इंश्योरेंस होगा? हेल्थ इंश्योरेंस। मल्टीपल कंपनीज का हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस दिखाई जाती हैं वो सारी की सारी फ्री वीडियोस होती हैं। यहाँ पे आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, ना ही आप जब इंटरव्यू के लिए आएंगे तब आपसे एक भी पैसा लिया जाएगा, ना ही किसी ऐसी कंपनी में चाहते हैं जहाँ पे आपसे पैसे लिए जाते हैं। जब हमने ये चीज़ आपको क्लियर कर दी तो अब आप लोग जो है कमेंट्स में एक नई चीज़ लेकर के आए हैं, वो है कि आप लोग फेक वीडियो बना रहे हैं, फेक वैकेंसी दे रहे हैं। तो उस चीज़ को भी मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे अभी इस वीडियो के अंदर ही मैम ने जो है एड्रेस बोला हुआ है, आप प्लीज़ उस एड्रेस पे आइए। अगर आपको एक भी चीज़ फेक लगती है, एक भी अपॉर्चुनिटी वैकेंसी फेक लगती है ना, कि तुरंत की तुरंत आपको मैं परमिशन दे रही हूँ, इवन मैम भी आपको यहाँ पे नहीं रोकेंगी, ऑफिस के अंदर आके वीडियो बनाइए और हमको सेंड करिए। हम अगली वीडियो में जो हमारी यूट्यूब की वीडियो होगी हम उसमें आकर के आपकी वो वीडियो चलाएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे अगर एक भी चीज़ फेक होती है तो फेक कुछ भी नहीं है यहाँ पे। प्लीज़ आप इस तरीके से कमेंट मत करिए, क्योंकि जो लोग जेन्युइन होते हैं, जिनको लिटरली काम करना होता है ना, उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मत करिए। अच्छा मैम एक बात बताइए, क्या हम आपके फ्लोर पे जाकर के कवर कर सकते हैं? यस आप बिल्कुल कर सकते हैं। ओके तो दोस्तों जल्दी से चलते हैं और जानते हैं फ्लोर पे क्या माहौल है इस टाइम पे, और उन लोगों से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या उनके रिव्यू है कंपनी पे।
तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा जो फ्लोर है, यहीं पर आपको आकर के काम करना है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये लोग काम कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको यहाँ पे पूरा का पूरा स्पेस मिलेगा, सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ मिलेगी, सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो भाई चलिए कुछ लोगों से, कुछ कैंडिडेट से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या रिव्यू है इस कंपनी के लिए। आपका नाम क्या है? आयान, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं। यहाँ पे इस कंपनी में काम करते हुए आपको कितना टाइम हो गया और कौन सी पोजीशन पर आप यहाँ काम कर रहे हैं? मैं अभी सीनियर टेलीकॉलर हूँ, मुझे कंपनी में वर्किंग 3 साल होने वाले हैं। तो 3 सालों में ऐसा क्या आपको अच्छा लगा कंपनी में जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहते हैं? यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोट आउट करेंगे कंपनी में, जैसे कि जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा है यहाँ का, ठीक है। एंड जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सर्विसेज हैं, वो काफ़ी अच्छी कंपनी में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। यानी अगर कोई न्यू कमर्स कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है तो उसे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। यहाँ पे जो ये कंपनी है, और जितना हमको पता लगा है कि ये कंपनी इंश्योरेंस के उस पर काम करती है। तो इंश्योरेंस के उस पे जब ये कंपनी काम करती है तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा टारगेट मिल जाता है, क्योंकि कॉल सेंटर्स में अक्सर ऐसा होता नहीं, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में अगर कोई भी न्यू जॉइनर्स होता है तो उसका कोई भी टारगेट नहीं होता है। उसे स्टार्टिंग में सारी चीज़ें पहले बताई जाएंगी, तो उनको सीखने को यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा स्टार्टिंग में। है। तो आप कुछ कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस से? बस यही है कि अगर जो भी अगर ज्वाइन करना चाहता है कंपनी को, आएंगे यहाँ पे तो उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, कंपनी को ज्वाइन करेंगे। हेलो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नकी है। आप कहाँ से हैं? मैं नोएडा से ही हूँ। नोएडा से हैं। आपको ये कंपनी में काम करते हुए कितना टाइम हो गया और आप क्या काम करते हैं, मतलब आपकी पोजीशन क्या है इस कंपनी में? मुझे 10 महीने हो चुके हैं और मैं रिलेशनशिप ऑफिसर की पोस्ट पर हूँ। तो 10 महीने के अंदर आपको इस कंपनी में क्या ऐसा अच्छा लगा जो आप आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं? यहाँ पे एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, हमारे सीनियर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं। सैलरी वगैरह सब कुछ टाइम पे मिलता है? यहाँ सैलरी टाइम पे मिलती है, 10 से 15 तारीख के बीच में सैलरी आती है, तो टाइमली आती है, कभी भी 15 से लेट कभी नहीं होता है। तो ऑन टाइम मतलब सारी चीज़ें हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे क्या प्रेशर वगैरह होता है कि जो लोग कैंडिडेट्स नए आते हैं उनको ऐसा टारगेट वगैरह दिया जाता है कि आपको इस महीने में ये करना ही करना है? एटलीस्ट 3 to 4 मंथ तो ज़्यादा टारगेट नहीं होता है, क्योंकि देखिए प्रेशर तो सेल्स में होता ही है, बट स्टार्टिंग में इतना प्रेशर नहीं रहता कि आप हैंडल ना कर पाओ, बट 3-4 महीने में सब सीख जाते हैं, उसके बाद तो प्रेशर रहेगा। तो कंपनी वगैरह सब बढ़िया चल रही है? जी बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। तो आप कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस को? एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, सीनियर काफ़ी सपोर्टिव हैं, सैलरी टाइम पे मिलती है, तो काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी है जो लोग बाहर से आते हैं। जो फ्रेशर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 3-4 महीने तक उनको सीखने को मौका मिलता है। एंड लाइफ टाइम कभी भी आप अगर कॉल्स वगैरह ट्रांसफ़र करनी होती है सीनियर्स को, तो काफ़ी सपोर्टिव सीनियर्स हैं, कभी आपको मना नहीं करता कोई भी सीनियर। लाइक टीम की बात अलग है, जो हमारी टीम के सीनियर्स हैं वो तो है ही, लाइक जो अदर टीम के सीनियर्स हैं वो भी हमारी कॉल्स को कभी मना नहीं करते हैं, वो भी हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली काफ़ी हेल्पिंग एनवायरनमेंट है यहाँ। यस मैम। ओके, थैंक यू। हेलो, आपका नाम क्या है? फ़िज़ा। कहाँ से हो आप? दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। तो आपको यहाँ पे काम करते हुए कितना टाइम हो गया? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में आपको इस कंपनी के बारे में क्या क्या चीज़ें आपने एनालाइज करी हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी है? वर्क प्रेशर बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज़, एंड सैलरी वगैरह सब कुछ टाइम पर आता है, एंड यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली लोग हैं। अच्छा मैम, यहाँ पे वीकली ऑफ वगैरह का क्या सीन रहता है कि सैटरडे संडे दोनों दिन ऑफ रहता है या फिर सिर्फ संडे? नहीं, सिर्फ संडे ऑफ रहता है। तो यहाँ पे कुछ मतलब एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, जैसे कि फन फ्राइडेज होते हैं बहुत से ऑफिस में? कभी कभी होता है। कभी कभी होता है। ओके, थैंक यू मैम। चलिए दोस्तों, कुछ और कैंडिडेट से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका ओपिनियन क्या है कंपनी को लेकर। हेलो सर। हेलो, आपका नाम क्या है? सत्यम चौधरी। सर, आप इस कंपनी में कौन सी पोजीशन पे काम करते हैं और आपको यहाँ पे काम करते हुए कितना टाइम हो गया? अभी मुझे ज्वाइन किए 6 मंथ हो गए हैं और एज अ टीम लीडर मैंने ज्वाइन किया है यहाँ पे। टीम लीडर आपने ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे मतलब बाकी कंपनीज़ के हिसाब से अगर आप बताना चाहें तो इस कंपनी में क्या अलग है? यहाँ पे मेरी जो प्रीवियस कंपनी थी उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखा जाए तो कल्चर यहाँ का काफ़ी अच्छा है, एटमॉस्फेयर है, काफ़ी कूल कल्चर है, आपके लिए बढ़िया है। फ्यूचर में एक्सपीरियंस हो जाएगा, किसी भी नेक्स्ट कंपनी या फिर इसी कंपनी में एक अच्छे अर्न करके एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुँच सकते हो आप, यही कहूँगा मैं। ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों से बात करी, उनसे पूछा कि वीकली ऑफ कैसा है, सैलरी टाइम पर आ रही है नहीं आ रही है, कंपनी कैसी है और बहुत सारी चीज़ें, जिससे ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो मोटा मोटी जो मुझे समझ में आया ना कि कंपनी काफ़ी बढ़िया है, जिसके अंदर सैलरी भी आपको ऑन टाइम मिल रही है, काफ़ी सारी फ़न होने वाली है, और जो मुझे सबसे अच्छा और वैलिड पॉइंट लगा है ना,
वो ये चीज़ का है कि यहाँ पे जितने भी आपके सीनियर्स हैं, जितने भी आपके कोलीग्स हैं, वो सभी लोग मिलकर के आपका साथ दे रहे हैं। तो अगर आप टेली सेल्स के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर देखते हैं, तो इस वाले जो कंपनी है इसको ट्राई ज़रूर करें। और बाकी किस तरीके से ट्राई करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने यहाँ के एचआर का नंबर दे रखा है, आप उनसे कांटेक्ट करिए, या तो कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू। आपको यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स जो है मिल जाएंगी। बाकी जो जेडी है पूरी की पूरी जो वैकेंसी है उसका आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में हमने मैम का जो है कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा हुआ है, आप उस पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो फ़ोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू मैम के टच में आ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी जो वेबसाइट है jobnow247live.com, इसको आप गूगल पे लिखेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो हमने लिंक भी दे रखा है, वहाँ पे भी हमने इस वैकेंसी का पूरा जेडी जो है शेयर कर रखा है, तो आप उसके थ्रू भी जा कर के देख सकते हैं। और मैं एक चीज़ आपसे हर वीडियो में कहती हूँ और इस वीडियो में भी कह रही हूँ कि पहले कंपनी की पूरी जाँच पड़ताल कर लीजिएगा। आपको अगर सही लगती है तभी आप आइए यहाँ पे अपना इंटरव्यू दीजिए। बाकी कंपनी तो मैं जैसे बोल ही रही हूँ आपसे कि मस्ट ट्राई कंपनी है, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, तो ज़रूर आइएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की और लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।